हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। एक बहुत नया सा टॉपिक लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन का टॉपिक। पूरी केमिस्ट्री की जितनी भी नेम रिएक्शन है सब आपको इस वन शॉट में मिल जाने वाली है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। इसमें से बहुत सारी रिएक्शन एग्जामिनेशन में आनी ही आनी है, या तो डायरेक्ट आनी है या घुमा फिरा के आनी है। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखकर आप अपने एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ज्यादा देर न लगाते हुए बिल्कुल हम लोग स्टार्ट करते हैं। 12th केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बहुत ज्यादा उसका वेटेज है, टोटल 70 में से 33 मार्क्स का वो आने वाला है। उसमें नेम रिएक्शंस का अपना एक इंपॉर्टेंस है। तो मुझे लगा कि चलो एक नेम रिएक्शन का अलग से शॉर्ट बनाया जाए, अलग से मतलब वीडियो बनाया जाए जिसमें सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस कवर हो जाएं। तो हम बिल्कुल जितनी भी हमारी नेम रिएक्शन है 12th केमिस्ट्री में उसको हम लोग पूरा यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है जो अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्किल हैलाइड एंड हेलोएरिन। उसमें से हम जो नेम रिएक्शन सबसे पहले उठाते हैं वो है वुड्स रिएक्शन। क्या होती है वुड्स रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन में हमको क्या करना है, एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स ले रहा है। लिए हमने 2 मॉलिक्यूल्स और इनको सोडियम के साथ हीट करते हैं। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और बन जाता है एल्कीन। मैंने आर आर करके एल्किल हैलाइड ले लिया है, तुम कुछ भी ले सकते हो एल्किल हैलाइड। सपोज हमने ये वाला एल्किल हैलाइड ले लिया तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हो रही है ये रिएक्शन। क्या करना है अपने को, NaBr निकाल देना है। यहां से 2Na और ये 2Br निकल जाएगा। CH3 को ऐड कर दो तो हो जाएगा C2H6 प्लस 2NaBr। यहां पे इस रिएक्शन में ये ध्यान रखना कि जितना भी एल्किल ग्रुप है उसको अपन को ऐड करके एल्कीन बनाना है। तो ऑड नंबर वाला एल्कीन भी बना सकते हैं इस रिएक्शन से और इवन नंबर वाला एल्कीन भी बना सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। नेक्स्ट जो रिएक्शन देखने वाले हैं हम इसी कैटेगरी में, वो है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में हम ले लेंगे एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड। आयोडाइड नहीं लेना है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि वही तो हम बनाने जा रहे हैं। एक्चुअली में ये हैलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन है। तो हम ले लेंगे इस रिएक्शन में एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड और उसको रिएक्ट करवाएंगे सिल्वर फ्लोराइड के साथ या फिर एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ मेथिल ब्रोमाइड और इसको हमने रिएक्ट करवाया सिल्वर फ्लोराइड के साथ। सिंपल हैलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन है। तो ये AgBr यहां से निकाल दो और F इधर आ जाएगा और बन जाएगा यहाँ पे मेथिल फ्लोराइड। स्पेशली फ्लोराइड बनाना है ना हमको, फ्लोराइड कंपाउंड बनाना है। तो उसके लिए तुम ना इसको ऐसे याद रख लो, स्वार्ट्स रिएक्शन इज फॉर मेकिंग फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड। जब कभी भी हम एल्किल फ्लोराइड, क्योंकि इसकी अलग से हमको मेथड देखने को नहीं मिली है, तो जब कभी भी हमें एल्किल फ्लोराइड बनाना है तो हम स्वार्ट्स रिएक्शन ले लें। नेक्स्ट रिएक्शन जो ले लेते हैं हम इसी कैटेगरी में, वो है हमारी फिंकेलस्टीन रिएक्शन। फिंकेलस्टीन रिएक्शन में भी हम लेंगे एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड और इसको हम रिएक्ट करवाएंगे सोडियम आयोडाइड के साथ। यहां पर हम लोग स्पेशली आयोडाइड बनाएंगे। तो फिंकेलस्टीन रिएक्शन एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए, जैसे स्वार्ट्स रिएक्शन एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए थी, वैसे फिंकेलस्टीन रिएक्शन एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए स्पेशली। तो हम ले लेंगे या तो एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड। तो यहां पर मैंने ले लिया है एल्किल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, और इसको हम रिएक्ट करवाएंगे सोडियम आयोडाइड के साथ। सिंपल हैलोजन एक्सचेंज की प्रोसेस होगी। यहां पर भी ये Br हटेगा, इसकी जगह I आ जाएगा और ये NaBr निकल जाएगा और बन जाएगा एथिल आयोडाइड। देखो जब भी तुम्हें सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड मिलते हैं ना रिएक्शन में, तो बस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दिया करो, ग्रुप्स को चेंज कर दिया करो, एटम को चेंज कर दिया करो, बिल्कुल तुम्हारी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये ट्रिक होती है रिएक्शंस कंप्लीट करने की। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सी रिएक्शन ले लेते हैं जो कि है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में हम वैसे तो इथिलीन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेते हैं, लेकिन हम साथ में उसका भी प्रिपरेशन हम देख लें कि कैसे बनाते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एनिलीन और इसको रिएक्ट करवाते हैं सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ। टेम्परेचर रहता है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस प्रोसेस इज एक्चुअली डाइएजोटाइजेशन और यहाँ पे ये जो एमीन ग्रुप है वो डाई एजो ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है और बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फर्स्ट स्टेप में हम बना लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और अब सैंडमेयर रिएक्शन में हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को लेते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को सैंडमेयर रिएक्शन में हम कॉपर हैलाइड और HCl के साथ, कॉपर हैलाइड और हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं
और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन जैसे प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। यदि इस रिएक्शन में हमने यहाँ पे कॉपर ब्रोमाइड लिया है, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। कॉपर साइनाइड और HCN लिया है तो साइनोबेंजीन बन जाएगा। और आयोडोबेंजीन बनाना है तो फिर KI के साथ रिएक्ट करवाते हैं। इस तरह से नहीं होती है वो रिएक्शन, वो सैंडमेयर में नहीं जाएगा तुम्हारा, सैंडमेयर में ऐसे ही रहेगा। तो सैंडमेयर रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर हैलाइड के साथ हाइड्रोजन हैलाइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करवा के क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या फिर साइनोबेंजीन बनाया जाता है। फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन में हमने क्या करना है, एरिल हैलाइड लेना है और इसको भी हमको सोडियम के साथ रिएक्ट करवाना है। एरिल हैलाइड में तुम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करवाना है। 2NaCl निकल जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों रिंग जुड़ जाएंगे इस तरह से, जहां से निकाले हैं उसी डायरेक्शन में इसको जोड़ देंगे तो बन जाएगा डाइफेनिल। दिस इज फिटिग रिएक्शन। देखो वुड्स रिएक्शन भी सेम ऐसे ही है, फिटिग रिएक्शन भी सेम ऐसे ही, बस डिफरेंस ये है कि वुड्स रिएक्शन में हमने अल्किल हैलाइड लेना है, एलिफेटिक कंपाउंड लेना है, और फिटिग रिएक्शन में हमने एरोमेटिक कंपाउंड लेना है। ऐसा इसको याद रख लेंगे, ठीक है। फिर बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट इसके रिएक्शन है वुड्स फिटिग रिएक्शन, दोनों का कॉम्बिनेशन। अब इसमें क्या करेंगे, वुड्स फिटिग रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड का लेंगे, एक मॉलिक्यूल एरिल हैलाइड का लेंगे, दोनों को सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो यहां पर मैंने ले लेती हूँ क्लोरोबेंजीन एरिल हैलाइड के फॉर्म में, सोडियम तो रहेगा ही रहेगा, साथ में ले लेती हूँ एल्किल हैलाइड में मेथिल क्लोराइड, ड्राई ईथर रहना ही रहना है यहाँ पर, ध्यान रखेंगे इसको। ये 2Na, ये Cl और ये Cl 2NaCl बनाकर निकल जाने वाला है और CH3 को हम इधर रिंग के साथ लाके जोड़ देंगे। CH3 को हमने रिंग के साथ लाके जोड़ा और ये निकाल दिए 2NaCl, ये बन गया टॉल्यूइन। दिस वन इज वुड्स फिटिग रिएक्शन। देखो सीधे सीधे नाम से आती है ये रिएक्शन, एक्सप्लेन वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन, या फिर व्हाट हैपेंड when one molecule of aryl halide is treated with alkyl halide and sodium in the presence of dry ether। नॉर्मली जब व्हाट हैपेंड वाली रिएक्शंस आती है ना, तो हमारे एरो के ऊपर के जो प्रोडक्ट होते हैं, रिएजेंट होते हैं, वो हमको उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो जैसे ड्राई ईथर दिखे तो फिर हमारा दिमाग स्ट्राइक हो जाए कि हाँ ये वुड्स फिटिग रिएक्शन हो सकती है, इस तरह। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन तो तुमने लास्ट ईयर भी पढ़ी होगी, तुमको ये दो तरह से मिल जाने वाली है। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन ये तुमको दो मिलेंगी, फर्स्ट होगा एल्काइलेशन एंड सेकेंड वन इज एसाइलेशन और ऑल्सो कॉल्ड एसिटाइलेशन। तो फर्स्ट देखते हैं एल्काइलेशन। एल्काइलेशन की प्रोसेस में हम क्या करेंगे, ले लेंगे क्लोरोबेंजीन या एरिल हैलाइड ले लेंगे, इसको रिएक्ट करवाएंगे मेथिल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये रहेगा ही रहेगा कैटलिस्ट, यहाँ पे लुईस एसिड रहेगा ही रहेगा। और फिर इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो ऑर्थो पोजीशन पे रिप्लेसमेंट होगा, क्योंकि हैलोजन जो होता है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग नेचर का होता है। तो ऑर्थो पोजीशन से H, हर कॉर्नर पे CH होता है, ऑर्थो पोजीशन से H और ये वाला Cl, HCl बना के जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा। और पैरा पे भी जोड़ दो, क्योंकि ऑर्थो और पैरा हमेशा प्रोडक्ट के फॉर्म में बनते हैं। तो ऑर्थोक्लोरोटोल्विन एंड पैराक्लोरोटोल्विन का मिक्सचर मिल जाएगा, इसमें पैरा प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में मिलता है। इस प्रोसेस में हाइड्रोजन को एल्किल ग्रुप ने रिप्लेस किया, सो दिस वन इज एल्काइलेशन एंड दिस इज फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज एसाइलेशन। एसाइलेशन और एसिटाइलेशन, एसाइल ग्रुप COCH3 को बोलते हैं हम लोग। तो अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करवाएंगे एसिटिल क्लोराइड के साथ। ये रिएक्शन भी होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, और सिंपल क्लोरीन जो है वो रिप्लेस ऑर्थो पोजीशन पे एसिल ग्रुप आ जाएगा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, और पैरा पे भी आ जाएगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग नेचर का यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, और बन जाएगा ऑर्थोक्लोरोएस्टोफिनोन, पैराक्लोरोएस्टोफिनोन। पैरा का प्रोडक्ट का अमाउंट ऑर्थो से ज्यादा होने वाला है यहाँ पे भी। और यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस किया इस एसिल ग्रुप ने, इसको एसिटिल ग्रुप भी बोला जाता है। सो दिस वन इज एसाइलेशन और एसिटाइलेशन। तो दोनों ही प्रोसेस एल्काइलेशन और एसाइलेशन हमको यहाँ पे देखने को मिल जाती है।
तो नेम जो हमारा नेक्स्ट जो हमारी नेम रिएक्शन है वो हम अगले चैप्टर से लेते हैं, अल्कोहल फिनॉल और ईथर से, और वो है कोल्बे रिएक्शन, जिसको कोल्बे स्मिथ रिएक्शन भी बोला जाता है। इस रिएक्शन में हम क्या करने वाले हैं, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन में हम लेंगे फिनॉल, और सबसे पहले तो हम इसको रिएक्ट करवा देते हैं NaOH के साथ। सिंपल रिप्लेसमेंट होगा, यहां से H, यहां से OH और आ जाएगा Na, H2O निकल जाने वाला है और बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। फिर इसको हम रिएक्ट करवा देंगे CO2 के साथ। 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो जाएगी। ऑर्थो पोजीशन पे ये COO और यहाँ का H निकल के इधर आके COOH बना के जुड़ जाएगा और बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। तो कोल्बे स्मिथ रिएक्शन में हमको क्या करना है, फिनॉल को NaOH और CO2 के साथ हीट करना है 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, देन वी गेट सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड बनाना है तो कोल्बे स्मिथ रिएक्शन यूज करनी है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग, रीमन टीमन रिएक्शन। रीमन टीमन रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में तो आ ही जाती है, जरूर से आ जाती है, ये या तो सीधी सीधी आ जाती है या घुमा फिरा के आ जाती है। इसमें हमको क्या करना है, फिनॉल लेना है, क्लोरोफॉर्म लेना है और साथ में लेना है NaOH। NaOH की जगह हम KOH भी ले सकते हैं, तो ले लेते हैं तीनों, फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और NaOH। एक्वस हीट करेंगे इसको, यहां पे भी सिंपल रिप्लेसमेंट हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे और बन जाएगा ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिलिक एसिड बनाना है तो कोल्बे स्मिथ रिएक्शन, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाना है तो फिर रीमन टीमन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है विलियमसन सिंथेसिस। नेक्स्ट वन इज विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में हमने क्या करना है, एल्किल हैलाइड लेना है और इसको रिएक्ट करवाना है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में। जब अल्कोहल रहता है ना ROH, उसके H को हटाकर Na ले आते हैं तो इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। दोनों को रिएक्ट करवाना है हमको, क्या होगा, सिंपल सब्सटीट्यूशन होगा, ये X इस Na के साथ चला जाएगा और ये R इधर आ जाएगा और बन जाएगा ROR प्लस NaX। तो जैसे हमने यहाँ पर ये अल्किल हैलाइड लिया है और ये ले लिया हमने सोडियम मेथॉक्साइड, तो ये NaBr निकल जाएगा यहाँ पे और उसके बाद ये जो OCH3 ग्रुप है वो इसके साथ आके जुड़ जाएगा। हमेशा जो ये वाला OCH3 होगा ना, ये वाला OR, वो इसके साथ जाके जुड़ेगा। इसको मैं R और इसको R' कर लूँ तो हमेशा ROR' के फॉर्म में यहाँ पे प्रोडक्ट बनने वाला है, तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो अगली भी जो है रिएक्शन, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आने वाली है आपके सामने, वो है रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन इस रिएक्शन से हम सिर्फ एल्डिहाइड बनाएंगे, कीटोन नहीं बनेगा। एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर से है ये, एल्डिहाइड बस बनेगा, कीटोन नहीं बनेगा। क्या करेंगे इस रिएक्शन में, एसिड क्लोराइड लेंगे और उसका रिडक्शन करेंगे। देखो रिडक्शन की प्रोसेस में हमको हाइड्रोजन ऐड करना होता है और इसके लिए हमें चाहिए होता है रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे तो हम रिड्यूसिंग एजेंट बहुत सारे होते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जब नेम रिएक्शन है पर्टिकुलर तो उसमें जो रिएजेंट यूज किया है हमको वही लेना है। तो यहाँ पे हमको रिड्यूसिंग एजेंट लेना है पैलेडियम सस्पेंडेड बेरियम सल्फेट इन जाइलिन और उसका रिडक्शन करना है एसिड क्लोराइड का। तो एसिड क्लोराइड में ले लेते हैं एसिटिल क्लोराइड और इसका रिडक्शन कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन ऐड करेंगे। हाइड्रोजन हम नेसेंट ऐड कर रहे हैं, पैलेडियम सस्पेंडेड बेरियम सल्फेट इन जाइलिन और बन जाएगा एसिटल्डिहाइड। यहां से ये H और ये Cl निकल जाएगा और एक H इधर जाके जुड़ जाएगा और बन जाएगा एसिटल्डिहाइड। इस रिएक्शन में एक्चुअली में जो रिड्यूसिंग एजेंट है पैलेडियम सस्पेंडेड बेरियम सल्फेट इन जाइलिन है। जाइलिन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, यही दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है। बेरियम सल्फेट यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, तो इसको क्यों मिलाया गया है, एक्चुअली में ये निगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है, क्योंकि यदि मान लो हम इसको नहीं मिलाएंगे तो आगे इसका भी रिडक्शन हो जाएगा, जो हम एल्डिहाइड बनाने जा रहे हैं और इसके रिडक्शन से यहाँ पर अल्कोहल बन जाएगा और हमें एल्डिहाइड बनाना था, तो फिर हम बेरियम सल्फेट मिलाकर रिडक्शन करेंगे। इस रिएक्शन के लिए वो नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करेगा, मीन्स इस रिएक्शन को रोक देगा, होने नहीं देगा।
और सफिशिएंट अमाउंट में यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाएगा। कीटोन तुमको इस रिएक्शन से नहीं मिलेगा। इस रिएक्शन को तुम एलिफेटिक के लिए भी कर सकते हो और एरोमेटिक के लिए भी कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन्स रिएक्शन। इस रिएक्शन में भी हमें रिडक्शन करना है। यहां पर हम रिडक्शन करेंगे एल्किल नाइट्राइल का या एल्किल साइनाइड का, और रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे स्टेनियस क्लोराइड एंड कंसंट्रेटेड HCl। तो ले लेते हैं एल्डिहाइड, सॉरी मेथिल साइनाइड, और इसका रिडक्शन करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट हमने लिया है स्टेनस क्लोराइड एंड कंसंट्रेटेड HCl। दोनों रिएक्ट होकर नेसेंट हाइड्रोजन क्रिएट करते हैं जो कि बहुत रिएक्टिव होता है। ये वाला एक बॉन्ड डिसोसिएट होगा, एक इसकी वैलेंसी फ्री हो जाएगी, एक H को इधर लाके जोड़ो, एक H को इधर लाके जोड़ो, इमीन बन जाएगा ये। नेक्स्ट स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, ये वाले बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, O आ जाएगा इधर और NH3 इसके साथ जुड़ जाएगा और बन जाएगा एसिटल्डिहाइड। 2 स्टेप में यहां पे भी कीटोन नहीं बनेंगे, सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा इस रिएक्शन में भी। इटार रिएक्शन में हम करेंगे ऑक्सीडेशन। इसमें हम एलिफेटिक एरोमेटिक बनाएंगे एल्डिहाइड, जिसके लिए हम ले लेंगे टोल्यूइन और उसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और उसके लिए हमको जरूरत होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने वाले हैं क्रोमिल क्लोराइड इन CH2 कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व करके, और फिर उसके ऑक्सीडेशन से बनाएंगे बेंजल्डिहाइड। तो ले लेते हैं टोल्यूइन, तो क्या होगा, यहां से हम लोग ने 2H निकाल दिए और वो 2H यहाँ, ये 2 मॉलिक्यूल रहेंगे इसके। यहां से जो 2H निकले वो यहाँ के OH हो जाएंगे इस फॉर्म में, और ये आकर यहाँ कंबाइंड हो जाएगा, एक एडिशनल प्रोडक्ट बन जाएगा सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में। फिर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे आगे, तो ये पूरा वापस निकल जाएगा, ये जो जुड़ा हुआ था यहाँ पे, और CHO अलग हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग हो जाएगा और बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो टोल्यूइन के ऑक्सीडेशन से क्रोमिल क्लोराइड लेके हम बनाते हैं बेंजल्डिहाइड। जैसे ही टार्ड रिएक्शन आए ना, तो तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए क्रोमिल क्लोराइड इन CH2 ऑक्सीडेशन हो रहा है टोल्यूइन का। इतनी चीजें नाम के साथ बेसिकली याद कर लो, तो रिएक्शन नेम रिएक्शन बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं। और प्रैक्टिस करो बहुत ज्यादा, बार बार लिख लिख के देखो, रोज रिवाइज करो, रोज मेरा ये शॉर्ट सुन लो, तो तुम्हें ये नेम रिएक्शन बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, एकदम परफेक्ट हो जाओगे। किसी भी तरह के एग्जाम में जाके खूब अच्छे से लिख लोगे, कहीं भी कोई परेशानी तुमको नहीं आएगी। गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन्स कोच रिएक्शन बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। इस रिएक्शन में भी हम एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाएंगे, तो ले लेंगे बेंजीन, साथ में लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और ले लेंगे HCl, और ये रिएक्शन होगी एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, और बनाएंगे बेंजल्डिहाइड। सो बेंजीन ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड HCl in the presence of anhydrous aluminum chloride to form benzaldehyde. This is Gattermann-Koch reaction. बेंजीन से बेंजल्डिहाइड। इस रिएक्शन में हम एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे जिंक एमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl, और ये कंप्लीट रिडक्शन का एग्जांपल है। देखो, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन ऐड करना। तो जब तुम किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड करोगे तो उसकी वैलेंसी भी तो खाली होनी चाहिए ना। तो डबल बॉन्ड को जनरली ब्रेक करके हम लोग वैलेंसी फ्री कर लेते हैं, लेकिन इस केस में डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना है, सीधे सीधे ऑक्सीजन हटा देना है, क्योंकि रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कंप्लीट रिडक्शन का एग्जांपल है। ये ले ली मैंने एसिटल्डिहाइड और इसका रिडक्शन हो रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट यही लेना है अपन को, जिंक एमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl। ये O हटाना है यहां से,
O यहाँ के 2 H के साथ रिएक्ट होकर H2O बना लेगा, और 2 H O हटेगा तो 2 वैलेंसी खाली होगी, तो 2 H इधर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा CH3 CH3, और जोड़ के लिख सकते हो C2H6, और ये बन जाएगा इथेन। मतलब क्लीमेंसन रिडक्शन में तुम जो भी एल्डिहाइड लोगे या जो भी कीटोन लोगे, कीटोन भी देगा ये रिएक्शन, तो जितने कार्बन उसमें थे उतने कार्बन वाला एल्कीन बनेगा। जैसे इसी रिएक्शन को यदि मैं कीटोन के लिए भी लिख दूं तो एसीटोन के लिए लिख दूं, सेम यही रिएक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट सेम यही रहेगा। तो यहां पे 3 कार्बन है तो इसलिए 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH3। ये ग्रुप क्लीमेंसन रिडक्शन में ये ग्रुप CH2 में बदलेगा, ये याद रख लो बस। बाकी जैसा है वैसा एज इट इज लिख दो तो तुम्हारा प्रोडक्ट तुमको मिल जाएगा। ये भी कंप्लीट रिडक्शन का ही एग्जांपल है। एक्चुअली में इसमें जो हम रिड्यूसिंग एजेंट लेने वाले हैं, पहले तो हमने लेना है हाइड्रोजीन, और उसके बाद लेंगे इथिलीन ग्लाइकॉल एंड KOH। तो 2 स्टेप में रिएक्शन होगी, पहले हाइड्रोजीन के साथ एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट होकर हाइड्रोजोन बनाएंगे एंड देन उसका रिडक्शन होगा, और कंप्लीट रिडक्शन है तो ऑक्सीजन हटेगा और यहां पे भी एल्केन बनेगा। मींस ये ध्यान रखना C डबल बॉन्ड O ग्रुप फाइनली CH2 में बदल जाएगा यहां पे भी। तो देख लेते हैं, मैं इसको एल्डिहाइड के लिए बता रही हूँ, सेम ऐसे कीटोन के लिए भी होगा। तो ये हमने ले लिया एसिटाल्डिहाइड। सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजीन के साथ, NH2 इज हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन जो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, जिसमें H2O हमको रिमूव करना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां से O और यहां से H2 निकाल देंगे, और O निकलेगा तो डबल बॉन्ड से ये पूरा के साथ जुड़ जाएगा। देखो ये ऐसा हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस H2। इसको ऐसा याद रख लो कि H2 हमेशा यहां से निकलता है और O यहां से निकलता है। जब हम इनको जोड़ने जाते हैं, जो बचे रेसिडुअल ग्रुप्स हैं, तो डबल बॉन्ड से जोड़ना, तो वही किया। तो ये बन गया हाइड्रोजोन, हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन। अब इसका रिडक्शन होगा। तो बहुत सिंपल है, ले लेंगे इथिलीन ग्लाइकॉल, क्योंकि हमको रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए हमेशा रिडक्शन के लिए, इथिलीन ग्लाइकॉल और KOH, क्योंकि ये निसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। तो यहां से सिंपल ये N2 निकल जाएगा और ये H इधर आके जुड़ जाएगा, इथेन बन जाएगा। तो वुल्फ किस्लर रिडक्शन भी क्लीमेंसन रिडक्शन के समान ही है, लेकिन क्लीमेंसन रिडक्शन में प्रोडक्ट सेम बन रहा है, यहाँ पे भी, वहां पे भी एल्केन बन रहा था, यहाँ पे भी एल्केन बन रहा है। बस डिफरेंस ये है कि वहां पे हमने रिड्यूसिंग एजेंट अलग लिया हुआ है, यहाँ पे हमने रिड्यूसिंग एजेंट अलग लिया हुआ है। तो इस बात का हमको ध्यान में रखना है। और बहुत जगह ना ब्लैंक्स वगैरह में कई बार इस तरह से आ जाती है ये रिएक्शन, या कंप्लीट द रिएक्शन करके आ जाती है, ये इस टाइप से आ जाती है। यहाँ पे लिखा होता है जिंक अमेलगम HCl, और ये प्रोडक्ट बनाना होता है। तो ये या तो एल्डिहाइड के लिए कर लो या फिर कीटोन के लिए कर लो, और फाइनली तुमको बनाना होता है ये। इसका ध्यान रखना, ये ट्रिक रहेगी इसके लिए। हैलोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको, स्पेशली हम इसको आयोडीन के लिए पढ़ते हैं। तो पहले तो ये कि ये रिएक्शन वो कंपाउंड्स देते हैं जिनमें COCH3 ग्रुप होता है, एसिटिल ग्रुप होता है, एसिटिल या एसिल ग्रुप होता है। और यदि नहीं होता तो ड्यूरिंग द रिएक्शन ये ग्रुप जनरेट हो जाता है। तो एसीटोन के लिए मैं इसको बताती हूँ, एसिटाल्डिहाइड तो देते हुए नहीं मिलेगा तुमको ये रिएक्शन, तो मैं इसको एसीटोन के लिए बताती हूँ। इसमें हमने क्या करना है, एसीटोन को आयोडीन और NaOH के साथ हीट करना है। आयोडीन ले रही हूं मैं क्योंकि आयोडोफॉर्म वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। बाकी आयोडीन की जगह हम कोई सा भी हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन भी ले सकते हैं। यहां बन जाएगा आयोडोफॉर्म, येलो क्रिस्टल बनते हैं इसके, एंड दिस रिएक्शन इज हैलोफॉर्म रिएक्शन। कंपाउंड कंटेनिंग एसिटिल ग्रुप और एसीटोन, और जो भी एल्डिहाइड भी हो सकते हैं ऐसे, लेकिन उसमें COCH3 ग्रुप होना चाहिए। और यदि नहीं है तो ड्यूरिंग द रिएक्शन वो प्रोड्यूस हो जाए। उनको जब हम हैलोजन के साथ NaOH के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो फिर ट्राई हेलो डेरिवेटिव बनता है, जहां पे तो वो आयोडोफॉर्म बन रहा है, उसका येलो कलर का क्रिस्टल बन जाता है। सो नेक्स्ट रिएक्शन इज एल्डोल कंडेंसेशन। ये तुमको दो तरह से मिल जाने वाली है, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन
एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, तो हम लोग दोनों देखेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो ये रिएक्शन वो एल्डिहाइड देते हैं या वो कीटोन देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है। तो ऐसे एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स या दो मॉलिक्यूल कीटोन के जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है, हम उनको कंसंट्रेटेड NaOH या फिर KOH के साथ हीट करते हैं, एक कंडेंस प्रोडक्ट बनता है, आगे जाके उसमें से वाटर रिमूव हो जाता है और फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड हमको मिल जाता है। इस रिएक्शन को हम एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है सिंपल और क्रॉस में, ये देख लो कि सिंपल जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है उसमें हमने दोनों मॉलिक्यूल सेम लेना है, सेम एल्डिहाइड लेना है, सेम कीटोन लेना है और दोनों में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और क्रॉस में ये है कि एक एल्डिहाइड ले सकते हो, एक कीटोन ले सकते हो, या दोनों एल्डिहाइड ले सकते हो लेकिन अलग अलग एल्डिहाइड ले सकते हो, और इवन ऐसे भी एल्डिहाइड ले सकते हो दो मॉलिक्यूल में से एक ऐसा हो कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और एक ऐसा हो कि जिसके पास नहीं है, वो भी ले सकते हो। तो इसको फिर हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो पहले मैं सिंपल बताती हूँ, इसमें मैं एसिटल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स ले रही हूँ। NaOH की जगह KOH भी ले सकते हो। हीट करना है, सिंपल एडिशन रिएक्शन होने वाली है। यहां पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वैलेंसी फ्री हुई, यहां से H निकल के इधर चला जाएगा, H गया तो एक वैलेंसी इसकी भी खाली हो, तो ये दोनों वैलेंसी कंबाइंड हो जाएंगे, तो पूरा जुड़ जाएगा। ये एक एडिशनल प्रोडक्ट बना, इसको ही एक्चुअली में एल्डोल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? देखो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल। तो एल्डिहाइड से हमने लिए एल्ड और अल्कोहल से हमने लिए ऑल, दोनों को जोड़ दिए तो बन गया एल्डोल। नाम इसका कर दिया है एल्डोल करके, बाकी IUPAC नेमिंग कर सकते हो नंबरिंग करके, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। आगे इसको हीट कर देंगे तो यहां से OH और यहां से एक H निकल जाएगा, H2 बना के एक वैलेंसी इस कार्बन की गई, एक वैलेंसी इस कार्बन की गई, इसलिए यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। अब ये फंक्शनल ग्रुप, तो ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, मींस अनसैचुरेशन है, तो इसलिए से बोला जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। बाकी IUPAC नेमिंग कर सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें तुम दो मॉलिक्यूल एसीटोन के लेके भी कर सकते हो, हाँ बस लेकिन ध्यान ये रखना कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए एल्डिहाइड और कीटोन में। अब क्रॉस का भी देख लो एक एग्जांपल, इसमें हम लोग दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल लेंगे, एक एल्डिहाइड एक कीटोन, या एक ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन और एक नहीं है। इसमें मैं दो अलग अलग मॉलिक्यूल ले लेती हूँ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में। एक तो हमने ले लिया एसिटल्डिहाइड और एक अपन ले लेते हैं प्रोपेनल्डिहाइड। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इसकी वैलेंसी फ्री होगी तो H यहां से निकल के इधर चला जाएगा, इसकी वैलेंसी फ्री होगी, ये दोनों को जोड़ देंगे, सीधा सीधा जोड़ दो। तोड़ते तोड़ते जोड़ते जोड़ते बहुत मैकेनिज्म बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये बना यहां पर भी एल्डोल। आगे इसको हीट करेंगे, हीट करते समय OH निकालो और जिसके बाजू वाले कार्बन से H निकाल दो, जहां पे CH2 है वहां से, तो यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CHO, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाएगा। बाकी IUPAC नेमिंग हम लोग कर सकते हैं। तो ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। बाकी इसको आगे करके भी कर सकते हो, इसको पीछे करके भी कर सकते हो, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है तो चल जाएगा। कीटोन लेके भी कर सकते हैं, तो ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। क्या नहीं जा रहा रिएक्शन, ये रिएक्शन वो देंगे, वो एल्डिहाइड देंगे, कीटोन नहीं देंगे, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो नॉर्मली फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। और उनको जब हम हीट करेंगे कंसंट्रेटेड NaOH के साथ तो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। ये ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ना रिडॉक्स रिएक्शन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिडॉक्स रिएक्शन शो नहीं करते, लेकिन हम उसको इमेजिन कर सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन जैसा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। दो मॉलिक्यूल लेंगे एल्डिहाइड का, तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होके एसिड बनाएगा उसका सोडियम सॉल्ट, और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होके अल्कोहल बना लेगा। तो फॉर्मल्डिहाइड के लिए लिखती हूं इसको मैं, क्योंकि वही देगा इसको।
NaOH के साथ हीट करेंगे, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होएगा, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होके एसिड बनाएगा और दूसरा रिड्यूस होके अल्कोहल बनाएगा। तो यहां बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट और मैथिल अल्कोहल। अब कौन सा एसिड बनाना है, कौन सा अल्कोहल बनाना है, तो बहुत सिंपल है। जितने कार्बन वाला एल्डिहाइड लिया उतने कार्बन वाला एसिड बनाओ, उतने कार्बन वाला अल्कोहल बनाओ। एक कार्बन है इसलिए एक कार्बन वाला एसिड, तो वो होता है HCOOH, लेकिन हमने सोडियम भी लिया हुआ है तो इसलिए उसका सोडियम सॉल्ट बना दिए, और एक कार्बन वाला अल्कोहल जो कि हो जाएगा मैथिल अल्कोहल। तुम सेम यही रिएक्शन बेंजल्डिहाइड के लिए भी लिख सकते हो, क्योंकि उसमें भी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। इसे डीकार्बोक्सिलेशन भी कहा जाता है, क्योंकि कोल्बे श्मिट भी है एक और ये डीकार्बोक्सिलेशन है, तो ध्यान रखना। क्या करना है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में हमको लेना है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ले लिया, इसको सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे। दैट इज द मिक्सचर ऑफ CaO, NaOH एंड CO 1:3 रेशियो। सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो बस एल्केन बना देना है और साथ में निकाल देना है Na2CO3। एल्केन बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमने जो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है उसमें जितना कार्बन है उससे एक कार्बन कम हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बन यहाँ से CO2 के फॉर्म में Na इसके साथ ऐड होके Na2CO3 बना के रिमूव होने वाला है, इसलिए इसको डीकार्बोक्सिलेशन भी कहा जाता है। हेल-वॉलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, जिसको शॉर्टकट में HVZ रिएक्शन कहा जाता है। ये रिएक्शन एसिड देते हैं, वो एसिड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है। तो जब कभी भी कोई ऐसा एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है उसको हम क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस रिएक्ट करवाते हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो जाते हैं हैलोजन से और अल्फा हैलो सब्सटीट्यूटेड एसिड बनते हैं। दिस इज HVZ रिएक्शन। हम ले लेते हैं यहाँ पे एसिटिक एसिड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, ये रहे अल्फा हाइड्रोजन 3-3। इसको रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। क्लोरीन या ब्रोमीन लेना है, आयोडीन नहीं आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना इस चीज का। तो हमको क्या रिप्लेस करना है, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन और ये एक क्लोरीन निकल जाएगा, HCl बनाकर एक क्लोरीन इधर आ जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, और तब यहाँ पे बन जाएगा अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। सारे अल्फा हाइड्रोजन लाइन बाय लाइन या एक साथ भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, और अलग अलग तरह के मीन्स 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 ट्राई हेलो डेरिवेटिव भी हम बना सकते हैं। दिस रिएक्शन इज HVZ रिएक्शन। तो हॉफमैन रिएक्शन, हॉफमैन ना बहुत जगह मिलने वाला है तो ध्यान रख लेना। हॉफमैन अमोनिकल रिएक्शन, हॉफमैन अमोनोलिसिस करके भी मिल सकती है तुमको ये। तो इस रिएक्शन में हमने क्या करना है, हमने एल्किल हैलाइड लेना है और उसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाना है क्लोज कॉपर ट्यूब में 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो प्राइमरी अमीन बनेगा। लेकिन यदि हमने एल्किल हैलाइड एक्सेस में लिया है अमोनिया के कंपैरिजन में, तो सेकेंडरी, टर्शरी एंड देन क्वाटरनरी सॉल्ट ऑफ अमोनिया लाइन से बनता जाएगा। रिएक्शन काफी लंबी चौड़ी है तो लगता है बाप रे इतनी बड़ी रिएक्शन, लेकिन बहुत सिंपल सी ट्रिक्स समझ लो तो स्टार्ट बस करोगे और पूरा बन जाएगा। तो क्या लेना है हमको, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड में ये वाला ले लेती हूँ, एथिल ब्रोमाइड। कुछ भी ले सकते हो, ऐसा नहीं यही लेना है, और इसको कॉपर की ट्यूब में हीट करना है बंद करके दोनों को। ये एक्सेस में है इसके कंपैरिजन में, सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये Br और ये H निकलेगा और NH2 को इधर जोड़ दो, एथिल अमीन बन जाएगा जो कि एक प्राइमरी अमीन है। अब ये तो कंज्यूम हो गया क्योंकि इसको हमने कम लिया है, लेकिन हमने ये ज्यादा लिया है तो ये बना और ये यहाँ पे बचा हुआ है, ये दोनों फिर से रिएक्ट हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। और एक्सेस में नहीं ली हो तो रिएक्शन यहीं रुक जाएगी। फिर से ये वाला Br और ये वाला H निकल जाएगा और ये C2H5 इधर जाके ट्वाइस हो जाएगा। और ये बन जाएगा डाई एथिल अमीन जो कि एक सेकेंडरी अमीन है। फिर ये रिएक्ट होगा इसके साथ, जो प्रोडक्ट बन रहा है इसके साथ रिएक्शन करते जाना है उसको, और HBr निकालते जाना है, बस रिएक्शन चलती जाएगी। ये सिंपल सी ट्रिक है, इसी ट्रिक से तुम इसको पढ़ सकते हो। तो फिर ये H और ये Br निकल जाएगा और ये यहाँ के थ्राइस हो जाएगा। कोई सा भी एल्किल हैलाइड ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही लेना है। और यहां बनेगा ट्राईएथिल अमीन जो कि एक टर्शरी अमीन है। ये फिर रिएक्ट होगा इसके साथ, लेकिन अब सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा
क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब हाइड्रोजन नहीं बचा इसके पास, सारे हाइड्रोजन चले गए। बस जोड़ दो अब इसको, तो C2H5 4 हो जाएगा। नाइट्रोजन की सारे वैलेंसी चली गई, इसलिए वो हो जाएगा पॉजिटिव और Br माइनस, तो ये एक सॉल्ट बन जाएगा, टेट्राएथिल अमोनियम ब्रोमाइड, दैट इज क्वाटरनरी सॉल्ट ऑफ अमोनिया। तो इस तरह से ये हो जाएगी तुम्हारी हॉफमैन रिएक्शन। नेक्स्ट इज गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, इस रिएक्शन से भी हम प्राइमरी अमीन बनाएंगे। 2-3 स्टेप में कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले हम ले लेंगे थैलेमाइड, ये रहा थैलेमाइड, इसको रिएक्ट करवाएंगे KOH के साथ, सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। यहां से H और ये वाला OH H2O बना के निकल जाएगा, K इधर आ जाएगा। थैलेमाइड, थैलेमाइड का फॉर्मूला याद कर लो और 2-3 बार ये स्टेप्स जिस सीक्वेंस में बता रही हूं लिख के देख लो, बस रिएक्शन बन जाएगी। तो ये बन जाएगा पोटेशियम थैलेमाइड। अब हम इसको एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे सेकेंड स्टेप में। कोई सा भी एल्किल हैलाइड ले सकते हैं, एल्किल हैलाइड लिए हमने, और यहां पे भी सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ये KX निकल जाएगा, R इधर आ जाएगा, और बनेगा N एल्किल, क्योंकि N से एल्किल ग्रुप जुड़ा, N एल्किल थैलेमाइड। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दो नेक्स्ट स्टेप में। कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट जब भी बने तो बस हाइड्रोलिसिस कर दो। तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, H2 आ जाएगा इसके साथ, RNH2 अलग हो जाएगा और ये एसिड के फॉर्म में आ जाएगा। दो मॉलिक्यूल लग जाएंगे वाटर के। ये बन गया प्राइमरी अमीन और साथ में बन जाएगा थैलिक एसिड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड। हॉफमैन ब्रोमाइड और हॉफमैन डिग्रेडेशन क्या होता है देखते हैं। इसको ना ऐसे याद रखो, ब्रोमाइड, ब्रो प्लस माइड मीन सबको लेना है ब्रोमीन और एमाइड, इससे याद हो जाता है। एसिड एमाइड लेंगे, ब्रोमीन लेंगे और NaOH या KOH ले लेंगे, तीनों को रिएक्ट करेंगे तो बना देंगे प्राइमरी अमीन। दिस रिएक्शन इज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इस तरह से याद रखोगे तो बिल्कुल याद रहेगा। NaOH या KOH भी ले सकते हो। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी और देख सकते हो एसिड एमाइड से हमने यहाँ पे अमीन बना लिया। अब इसको हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं इसको हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड क्योंकि हमने जो एमाइड लिया है उसमें 2 कार्बन है और जो एमीन बन रहा है उसमें एक ही कार्बन है, कार्बन रिड्यूस हो गया। जब भी तुम एमाइड से एमीन बनाओगे इस रिएक्शन में तो जितने कार्बन वाला एमाइड लिया है एमीन हमेशा उससे एक कम कार्बन वाला बनेगा। क्यों कम कार्बन वाला बनेगा? क्योंकि ये जो CO ग्रुप है, ये जो CO ग्रुप है वो चला जाता है इसके पास और फिर ये बना लेता है Na2CO3, तो इसकी वजह से यहाँ पे CH3NH2 बच जाता है और इसलिए प्राइमरी अमीन बनता है। तो इसलिए हमेशा यहाँ पे डिग्रेडेशन होगा, रिडक्शन होगा सीरीज का, कार्बन कम हो जाएगा, ज्यादा कार्बन से हमेशा कम कार्बन वाला कंपाउंड। जब भी हमें कार्बन रिड्यूस होता है ना किसी कन्वर्शन में तो डेफिनेटली एमाइड अमीन से रिलेटेड, तो हम ये मेथड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कार्बिल अमीन रिएक्शन। प्राइमरी अमीन देंगे ये भी और एरोमेटिक कंपाउंड में एनिलीन भी दे देगा। तो क्या करेंगे हम इसको प्राइमरी अमीन को कोई भी ले सकते हो, प्राइमरी अमीन रिएक्ट करेंगे क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ। NaOH की जगह KOH भी ले सकते हो। तो कार्बिल अमीन बनेगा। आइसोसाइनाइड जिसको कि कार्बिल अमीन कहा जाता है, ये यहां पे इसकी जगह NC ग्रुप हो जाएगा, आइसोसाइनाइड या फिर कार्बिल अमीन। और इसकी बहुत गंदी सी स्मेल होती है, बैड स्मेल वाला कंपाउंड है,
तो इस रिएक्शन को यूज करके 1 डिग्री अमीन को का टेस्ट भी किया जाता है, उसको कंफर्म किया जाता है। यदि कहीं से तुम्हें कोई सैंपल मिल जाता है और पता करना होता है कि वो प्राइमरी अमीन है कि सेकेंडरी, तो ये टेस्ट यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज डाइएजोटाइजेशन। इस रिएक्शन में हम डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, इसलिए इसको डाइजोटाइजेशन कहा जाता है। क्या करना होता है इसके लिए, हम ले लेते हैं एनिलीन, ये रहा, इसको रिएक्ट करवाते हैं सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ, टेम्परेचर रख देते हैं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों रिएक्ट होकर नाइट्रस एसिड बनाते हैं जो इसके साथ रिएक्ट हो जाता है और इसको कन्वर्ट कर देता है। NH2 ग्रुप रिप्लेस हो जाता है डाइएजो ग्रुप से और जो हैलोजन है उसके रिलेटेड सॉल्ट बन जाता है। दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन, इसको डाइजो पढ़ते हैं, डाइजोनियम हो गया इसलिए डाइजोनियम क्लोराइड। तो जब हम एनिलीन से डाइजोनियम क्लोराइड बनाते हैं, NH2 ग्रुप रिप्लेस होकर उसकी जगह डाइजो ग्रुप आ जाता है, देन दिस प्रोसेस इज डाइजोटाइजेशन। नेक्स्ट इज गेटरमैन्स रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और इसको रिएक्ट करवाते हैं कॉपर और HCl के साथ, या कॉपर और HBr भी ले सकते हैं इसकी जगह पर, और बना लेते हैं हैलोएरीन। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लोरीन वाला डेरिवेटिव लिया है तो Cl आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और यहाँ Br ले लेंगे तो यहाँ ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो इस तरह से जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर सॉल्ट और HCl के साथ या HBr के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हैलोएरीन बन जाता है। दिस इज गेटरमैन्स रिएक्शन। यहां बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट इज कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में कपल करना है, मींस 2 एरोमेटिक कंपाउंड लेना है। तो एक तो अपना डेफिनेटली रहेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो ले लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि बॉन्डिंग ऐसी होती है। दूसरा ले लेती हूं मैं एनिलीन। एनिलीन की जगह फिनॉल भी ले सकते हो, फिनॉल भी देगा कपलिंग रिएक्शन। बस कपल कर देना है, मींस दोनों रिएक्ट हो जाएंगे। यहां से एक H, हर जगह H है, यहां से एक H और ये Cl निकल जाएगा और ये पूरा जुड़ जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा जुड़ के एजो डाई कैटेगरी का डाई बनेगा। डाई मतलब कलर होते हैं, क्लॉथ्स को कलर करते हैं इससे, लाल पीले नीले रंग के। ये येलो कलर का होगा, येलो डाई होगी ये। पैरा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है तो लिख लिए पैरा अमीनो, और एजो N2 को पढ़ते हैं बेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा पैरा अमीनो एजो बेंजीन, जो कि एजो डाई है और कलर होता है इसका येलो। मींस कपलिंग जो रिएक्शन होती है स्पेशली उसमें डाई बनाए जाते हैं, एजो डाइज बनाए जाते हैं। तो ये मैंने पूरे 12th क्लास केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन का तुम्हारे सामने बिल्कुल 1 शॉट लेकर आ गई हूँ। एग्जाम के लिए तुम्हारे लिए ये बहुत फायदेमंद होने वाला है, तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ लो, इसकी स्टडी कर लो, बार बार इसको देख लो, तो सारी रिएक्शंस तुमको खूब अच्छे से याद हो जाने वाली। और बहुत सिंपल ट्रिक्स से, बहुत सिंपल तरीके से, सिंपल वर्ड्स को लेते हुए मैंने तुम्हें सारी नेम रिएक्शन यहाँ पर एक्सप्लेन की हैं। तो आई होप यू एंजॉयड दिस शॉर्ट। टिल देन बाय फॉर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सीरीज, और बेस्ट ऑफ लक फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन। किसी का हाफ ईयरली, किसी का प्री बोर्ड। ना पढ़ लो बढ़िया इस शॉर्ट से और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लो। ओके।